करके एक घर है, उसके बाउंड्री में रखा गया। उसके बाद 10 बजे के बाद वहाँ से निकाल के झाको सिंह के घर पे ले गया गया। वहाँ पे मारपीट किया गया, वहाँ पे उसको मारा गया। मारने के बाद अशोक सिंह, उसका चचेरा भाई, उस घर में मेरे भाई के बॉडी को छिपा के रखा। आयुष हत्याकांड को लेकर बांका पुलिस प्रशासन एवं शंभूगंज पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित दिख रहे बड़ी बहन और बड़े भाई दोनों ही ने सम्मिलित रूप से कहा, बांका प्रशासन का रवैया संतोषप्रद नहीं। जब किडनैपिंग किया गया उसे अहम भूमिका 6 लड़के ने निभाई थी, जिसमें से वो 6 लड़का भी बाहर और एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 6 लड़के का नाम बता सकते हैं? भोला सिंह, बाबू सिंह, आनंद सिंह, शिवम सिंह। भाई बहन ने कहा कि कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने के बावजूद अब भी खुलेआम घूम रहे आपराधिक तत्व के लोग नहीं हो रही उन लोगों की गिरफ्तारी। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं डेस्क प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया से रूबरू हुए सोनाली सिंह एवं आशीष कुमार बोले, जल्द मिले मेरे मृतक भाई आयुष कुमार को इंसाफ। भारत दर्शन एक आवाज से रूबरू हुए भाई बहन क्या कुछ दी जानकारी, आइए जानते संपूर्ण घटना चक्र को उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर है वह क्षेत्र है बांका जिला अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड है। यहाँ से महज थाने की दूरी जो है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की होगी। हम आज किसी राजनीतिक विषयों को लेकर के नहीं और ना ही कोई सामाजिक विषयों को लेकर के आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मामला हम लोगों के सामने में आया है जिसमें 2 माह पूर्व एक घटना हुई थी, जिसको लेकर के अभी तक यदि हम प्रशासन की बात करें तो कहीं न कहीं सकारात्मक तरीके से काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के आज उनके परिजन हैं हमारे साथ जुड़े हुए। कौन है, इनका परिचय लेंगे और सबसे पहले इस पूरे घटना चक्र का हम घटना जानने का प्रयास करेंगे कि यह पूर्ण मामला क्या है। साथ ही साथ यह भी जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि यह आगामी दिनों में क्या चाहते हैं, क्या इनकी योजनाएं हैं। अगर हम बात करें प्रशासनिक महकमे की तो कहीं न कहीं नकारात्मक भूमिका चल रही है, जिसको लेकर के आज परिजन परेशान है। इनके घर में किसी बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया, लेकिन बावजूद उसके प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जिस तरह से निश्चिलता दिखाई जा रही है, इसमें तो ऐसा ही लगता है कि कहीं न कहीं 2 तरह की कार्य इसमें चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले इनके घटना चक्र को हम जानेंगे और इसके बाद हम पूरी तरह से इस घटना चक्र के बाद जो उभर करके विषय आएगा उसको हम आपके तक समर्पित करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय कि ये कौन है और आज किस घटना चक्र को लेकर के हमसे रूबरू हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? सोनाली सिंह जी। क्या घटना है आज आप हमारे साथ रूबरू हो रही है, किस विषय को लेकर के रूबरू हो रही है? आयुष कुमार मेरे भाई का हत्या हुआ है जी। गुसा नागाटोला गाँव में 14 तारीख के शाम में वो दुकान गया हुआ था। 14 तारीख कौन सा महीना बताएंगे? 10वां महीना 2024। जी जी। तो उसको लड़की के भाई के द्वारा स्नैपचैट पे मैसेज करके बुलाया गया, जिसमें कि लड़की का भी हाथ है। मैसेज बुलाने के बाद उसको उठा लिया गया रोड से, सरकारी रोड से। वो गांव नागाटोला नहीं है, धूपटोला है, वहाँ से उसको उठा लिया गया। उठाने के बाद उसको कुछ पिलाया गया, जिससे कि मेरा भाई होश में नहीं है। उठाने के बाद उसके मुंह में कपड़ा डाला गया, आँख पे पट्टी लगाया गया और उसको उसी रोड में एक हप्पू उर्फ धीरज सिंह नाम करके एक घर है, उसके बाउंड्री में रखा गया। उसके बाद 10 बजे के बाद वहाँ से निकाल के झाको सिंह के घर पे ले गया गया। वहाँ पे मारपीट किया गया, वहाँ पे उसको मारा गया। मारने के बाद अशोक सिंह, उसका चचेरा भाई, उस घर में मेरे भाई के बॉडी को छिपा के रखा गया। चलिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो घटना हुई उसके बाद अभी वर्तमान में प्रशासन की क्या व्यवस्था है आपके साथ? 60 दिन होने को चला है। प्रशासन 8 गिरफ्तारी के बाद 17 तारीख की लास्ट गिरफ्तारी झाको सिंह खुद सिलेंडर। 17 तारीख कौन सा दिन, कौन सा महीना बताएंगे? 17 तारीख 11वां महीना नवंबर। जी जी। नवंबर में साधना सिंह का गिरफ्तारी, झाको सिंह की पत्नी का गिरफ्तारी के बाद झाको सिंह खुद सिलेंडर किया। उसके बाद एक भी फरारी का गिरफ्तारी नहीं हो पाया। कुल कितने लोग हैं फरार में, लिस्ट देख के बता सकते हैं? हाँ, छोटू सिंह, शुभम सिंह, भोला सिंह, आनंद सिंह, अशोक सिंह, ये सब मैन हैं और अन्य भी हैं 4-5 जो भी फरार है। चलिए एक हमें जानकारी मिली है कि उस जगह पर बगल में कोई कुआं था, उस कुएं से भी कुछ सामग्री? अशोक सिंह के घर के पास कुआं है, जिस कुएं में मेरे भाई का घड़ी मिला, धागा मिला और एक चाकू मिला है, जिससे उसको मारा गया है। तो वो हम देखना चाहेंगे, क्या अभी आपके पास उपलब्ध है? नहीं, फोटो तो उपलब्ध नहीं है, ये झाको सिंह ने बयान दिया है पुलिस को। है उपलब्ध। चलिए
तो वो हम एक चीज़ और आपके पास जानना चाहेंगे, जिस बच्चे की हत्या हुई उसका फोटोग्राफ आपके पास दिखाने का प्रयास करें आप। फोटो उपलब्ध करा देंगे, बोलो। ये मेरे भाई का फोटो है। और कोई दूसरा? हाँ, ये घटना स्थल का है। ये हाँ, घटना घटनास्थल। चलिए, अभी आपके पास कोई मोबाइल पर उनका कोई फ्रेश फोटो हाँ है, जो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो? है बिल्कुल। ये मेरा फोटो। अभी आप प्रशासनिक पदाधिकारी से, जो बांका जिला अंतर्गत भी आता है और ये 2 जिले का मामला हो जाता है, जैसा कि हमको जानकारी है कि आप लोग अभी मुंगेर जिला अंतर्गत निवास करते हैं। तो मुंगेर जिला में कौन सा स्थान पर निवास करते हैं आप लोग? तारापुर मोहनगंज। मोहनगंज में। तो अभी जो प्रशासनिक महकमा है उनसे क्या मांग करना चाहते हैं आप? जल्दी से जल्दी सारे फरारियों का गिरफ्तारी हो, उनकी जब्ती हो और हमको न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले। ऐसा हमें भी जानकारी मिली है कि शायद आप लोगों को सीबीआई के द्वारा भी जांच का कोई अध्यादेश आपके रिसीविंग मिला पास, है। रिसीविंग प्राप्त हुआ है। चलिए, आप एक चीज़ और बताने का प्रयास करें कि इस घटना में जो प्रमुख अभियुक्त जिसको हम बता रहे हैं वो कौन सा है? भोला सिंह भोला सिंह है। और लड़की का भाई आयुष कुमार। आयुष कुमार, उस लड़के का भी नाम आयुष कुमार है। हाँ। चलिए, आपका परिचय? मैं आशीष कुमार, आयुष कुमार का बड़ा भाई हूँ। जी जी। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आयुष कुमार को 14 तारीख को शाम में जब किडनैपिंग किया गया, उसे अहम भूमिका 6 लड़के ने निभाई थी, जिसमें से वो 6 लड़का भी बाहर है और एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 6 लड़के का नाम बता हाँ, सकते हैं? भोला सिंह, बाबू सिंह, आनंद सिंह और शिवम सिंह और ये अन्य व्यक्ति की फरार है। और उसके बाद हमारे पापा जब डीआईजी साहब से मिले जाके, तो उन्होंने बताया कि अभी 15 दिन के अंदर सारे की गिरफ्तारी किया जाएगा। एसपी साहब को उन्होंने कॉल किया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी शुरू नहीं की गई है। और अन्य जितने भी व्यक्ति बाहर फरार हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं कि एक को मारा है और उसके बाद अन्य घर परिवार को भी मार देंगे, सजा हमारे लिए सेम ही होगी। चलिए, इसको लेकर के आपने डीआईजी साहब से या एसपी साहब से भी बात हाँ, की? हमने लिखित एप्लीकेशन सारे जगह डाल चुके हैं। यहाँ तक कि बिहार डीजीपी सर को भी हमने एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमारे घर पे और अन्य खतरा भी है बना। चलिए, वर्तमान में आप बांका जिला यह पड़ता है, बांका जिला अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड और थाना भी आता है, क्या मांग रखना चाहेंगे अभी? मांग हम यही रखना चाहेंगे, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और जितने आरोपी फरार हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, एक सवाल और हमारा रहेगा कि यहाँ सांसद, विधायक और आपके क्षेत्र का जो मुखिया उसकी क्या भूमिका है? सांसद से मिले थे, उन्होंने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को कॉल किया, लेकिन उसके बाद अन्य अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुखिया और जितने भी हैं वो अपने गांव को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मना आपके साथ नहीं, हमारे साथ नहीं है, वो अपने गांव को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अपने गांव के लोगों वो के अपने साथ गांव को समर्थन। सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, ये जो आप देख रहे हैं 2 जिले का यह मामला है। मुंगेर जिला में इनका अपना निवास स्थल है और जिस जगह का इन्होंने घटना चक्र बताया है, गुन्नी कुशाह जो क्षेत्र है और नागा टोला गांव पड़ता है, जहां पर कि यह घटना को अंजाम दिया गया। यह शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत आता है, बांका जिला के अंतर्गत यह क्षेत्र है। लेकिन जो घटना हुई, उस घटना के बावजूद जो प्रशासन की व्यवस्था बननी चाहिए, प्रशासनिक महकमे का जो कार्य होना चाहिए था, वह सकारात्मक तरीके से नहीं हो पा रहा है। आज इनके परिजन ही नहीं बल्कि इनके हर घर के एक एक बच्चे भी, आज हमारे साथ जो बच्चे शामिल हैं वह उनके परिवार के सदस्य हैं और इनके बहन है और एक भाई है बड़े वाले। आज इनको यहाँ पर आने का एकमात्र कारण बना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं निष्क्रियता पूर्वक कार्य कर रही है, जिसको लेकर के आज इनको यहाँ तक पहुँचना पड़ा। हालांकि इनके पास कई माध्यमों से इनको जांच का भी दिशा निर्देश मिला है, सीबीआई की भी बात इन्होंने करी है, लेकिन सवाल जो धरातल पर है, जो सरजमीन पर है, उस सरजमीन पर कार्य होना चाहिए। सरजमीन अगर सही तरीके से काम करेगा तो सीबीआई तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक और बात शायद कुछ रह गया हो, हमारे बात को हम थोड़ा सा बीच में रोकना चाहेंगे। शायद उनकी बहन कुछ कहना चाह रही है, क्या बोलना चाहिए? ये अभिराम सिंह की जो बेटी अमृता सिंह है, ये नवंबर में पिछले साल भोला सिंह के साथ 1.5 महीने के लिए घर से फरार थी।
और इसका धंधा है गांव के सब लड़के को न्यूड पिक्चर भेजना और पैसे पे सबको मैसेज कॉल करवा के मार खिलवाना। इस लड़की का पैसा है ये अमृता सिंह का। भोला सिंह के साथ 1 महीने गांव से फरार रही थी। 1 महीने के बाद वो भोला सिंह के साथ वापस घर आई। और कोई विषय रह गया? चलिए, एक संवाद है हम आपको बीच में रोके थे क्योंकि उनकी बहन के दिमाग में कोई बात आई जो सच्चाई थी। उन्होंने स्पष्ट करी है कि अमृता सिंह अभिराम सिंह की बेटी के बारे में इन्होंने जो स्पष्ट बताया है वह यह कहा कि आज उनका जो चरित्र कह सकते हैं, निश्चित तौर पर इनका जो कहना है उसके मुताबिक चरित्र नहीं है। जो कि अब यह तो बात जो भी है आमने सामने, यह प्रशासन का कार्य भी है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हम लोग जो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बांका पुलिस या बांका के जो प्रशासन है कहीं ना कहीं निष्क्रियतापूर्वक कार्य कर रही है, जिस वजह से आज इनके दोनों बच्चों को आज यहाँ आना पड़ा है। और आज यहाँ जो आई हैं यह कोई हमसे मिलने नहीं बल्कि थाना आई थी गुहार लगाने के लिए कि जल्द से जल्द उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि एक को हमने मारा है और जो आपके परिवार हैं, जो सदस्य हैं, उनको भी हम जान से जल्द मार देंगे ताकि आपके घर का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी धमकी को लेकर के इन्होंने आवेदन पुनः समर्पित किया है। डीआईजी वगैरह से भी इनके पिताश्री मिले भी हैं, लेकिन बात मिलने तक नहीं है, बात कार्रवाई तक होनी चाहिए। और हम लोग लगातार आप तक यह विषय पहुंचाने का प्रयास करें कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है आयुष कुमार की, निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही दरिंदगी भरा कार्य है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। बहुत से उपाय हैं। अगर इनका कहना था कि मान लीजिए कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रेम प्रसंग था तो उसके लिए बहुत से रास्ते इनके पिता को, इनके माता को, इनके परिजनों को सूचना दिया जाना चाहिए था। और उसके बाद यदि उनको लगता कि नहीं हमारे उनके माता पिता कुछ ऐसा नहीं सुन रहे हैं तो आप उनके साथ बहुत सा रिश्ता था कि विवाह कर सकते थे, अन्यत्र उनको सजा दे सकते थे कि हाँ भाई आप अपने पुत्र को संभालिए और इनको सही रास्ता दिखाइए, नहीं तो हम किसी प्रकार का कोई कदम उठा सकते हैं। लेकिन बिना किसी जानकारी, बिना किसी सूचना के इस प्रकार का षड्यंत्र रच करके एक राजनीतिकरण के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यह दरिंदगी ही नहीं बल्कि इस पूरे समाज को शर्मिंदगी की ओर भी कहीं ना कहीं आकर्षित करती है और कहीं ना कहीं प्रेषित करती है। देखना हमें यह है कि हमारे समाचार के माध्यम से आप इस समाचार को, इस विषय को कितना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। कारण यह है कि सिर्फ यह मामला मेरे चैनल का नहीं है बल्कि किसी के परिवार का मामला है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए और अधिक से लोगों तक आए और इनको न्याय मिले। नहीं तो आप अपने स्तर से फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, किसी भी माध्यम से आप इनको भेजें ताकि इनके परिवार को सकारात्मक तरीके से न्याय मिल सके। देखना यह है कि आप हमारे साथ और इनके परिवार के साथ कितना समय और कितना विषय को इसको गंभीरता से लेते हैं और निभाते हैं। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस और स्टूडियो की ओर नमस्कार, धन्यवाद।